जय हिंद, नमस्कार। DNI टुडे से मैं वैष्णवी शुक्ला। खबर भदोही से। शिक्षा का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं, गहरवार। समाज सेवी DM सिंह गहरवार ने बुधवार को जिला मुख्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर शासन प्रशासन को 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। चेतावनी भी दिया कि इस अनिश्चितकालीन सत्याग्रह से मांगे पूरी नहीं हो सकी तो आने वाले दिनों में संघर्षात्मक रणनीति निर्णायक भूमिका में नजर आएगी। समाज सेवी DM सिंह गहरवार ने कहा कि भदोही जिला अल्प दायरे में सीमित है, बावजूद इसके समस्याओं का जड़ इतनी लंबी होती जा रही है कि शासन प्रशासन का अंकुश नहीं लग पा रहा है। जिम्मेदार सिर्फ अपने ही विकास तक हाथ पांव फैलाने में लगे हैं। शिक्षा माफिया शिक्षा का व्यवसायीकरण कर गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ने में कसर नहीं छोड़ा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चल रही जन कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की जद में हैं, तो सड़कें अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। मांग रखा कि 2007 से बंद ओराई चीनी मिल को चालू कराकर रोजगार दिया जाए। 2008 से अधर में लटकी सफाई कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कराकर अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र वितरित कराया जाए। एक जनपद एक उत्पाद योजना का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ लागू कर शिक्षा का व्यवसायीकरण रोका जाए। KNPG को अविलंब विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। राजनीति की प्रथम सीढ़ी कही जाने वाली छात्र संघ बहाली छात्र हित में होगी। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। DM सिंह जी, आज आप यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, क्या है मामला पूरा? देखिए, 2 अक्टूबर से ही मैं सत्याग्रह प्रारंभ किया हूँ। चूँकि राष्ट्रीय त्यौहार था, इस वजह से उस दिन आमरण अनशन प्रारंभ नहीं किया। आज से आमरण अनशन प्रारंभ किया हूँ जनपद के 5 प्रमुख मुद्दों को लेकर के। और कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को हमने अवगत कराया था कि उपरोक्त 5 मांगों की प्रतिपूर्ति करे, या तो सकारात्मक हमें प्रतिक्रिया दे सरकार, अन्यथा हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। और वो उस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ। उसमें प्रमुख मुद्दा औराई स्थित 2007 से बंद पड़ी चीनी मिल को चालू कराने से है। दूसरा, 2008 से पेंडिंग पड़ी सफाई कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित है। तीसरा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सिलेबस की मांग कर रहा हूँ, जो जनपद में शिक्षा का पूर्ण रूप से बाजारीकरण हो चुका है, उस बाजारीकरण के पर अंकुश लगाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सिलेबस की मांग कर रहा हूँ कि अलग अलग पुस्तकें अलग अलग विद्यालयों में चल रही हैं, जबकि एक ही बोर्ड के हैं, फिर भी अलग अलग पुस्तकें वो प्रकाशित करके उसका पूर्ण बाजारीकरण कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। शिक्षा संस्कार का साधन होता है, लेकिन हमारे जनपद में व्यापार का मुख्य माध्यम बना है। इसके खिलाफ ये मोर्चा खोला हूँ। चौथा जो मुख्य मुद्दा है वो KNPG को विश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मंच से कहा भी था, और KNPG को विश्वविद्यालय बनाने का मुद्दा सदैव चुनावी सभाओं में रहता है। जब चुनाव आता है, चुनावी मंच पर KNPG विश्वविद्यालय बनता है, और चुनावोपरांत KNPG का विश्वविद्यालय वाला ठंडे बस्ता में डाल दिया जाता है। और छात्र संघ की बहाली को लेकर के, चूँकि छात्र संघ का चुनाव राजनीति की नर्सरी होती है, और वर्तमान सरकार राजनीति को समाप्त कर देना चाहती है, राजनीति की भ्रूण हत्या करना चाहती है, और वैचारिक राजनीति को समाप्त करने में वर्तमान सरकार काम कर रही है। इसलिए छात्र संघ के चुनाव की मांग भी कर रहा हूँ। 5वां जो मुख्य मुद्दा है, जनपद की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था और जनपद में 100 शैय्या अस्पताल पूर्ण कराने से संबंधित है। स्वास्थ्य व्यवस्था से रिलेटेड आपके समक्ष ये विषय आया था कि औराई अग्निकांड में ही भदोही जनपद का स्वास्थ्य का पोल खुल गया था कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन है, चूँकि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमारे पास एक्सरे मशीन है, बट कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे पास पूरे जनपद में 6 CHC और 17 PHC केंद्र हैं, लेकिन 17 PHC केंद्रों को अगर चिन्हित किया जाए तो एक भी PHC केंद्र रात में नहीं खुले मिलते। आकस्मिक सेवा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्णतः बंद पड़े हैं। वो इस वजह से कि उनके पास आवासीय व्यवस्था नहीं है, उनके पास जल की व्यवस्था नहीं है, उनके पास मेडिसिटी फैसिलिटीज नहीं है, इस वजह से वो बंद पड़े हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही जब बंद है तो हम प्राथमिक उपचार कहाँ कराएं? इसमें भाई प्राइवेट निजी अस्पतालों में हम मजबूरन जाते हैं। गरीब बिना स्वास्थ्य चिकित्सा के मर जाता है। इन सभी 5 मुद्दों को लेकर के मैं आज कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन प्रारंभ किया हूं। हमारे साथ 5 लोग और बैठे हैं और भारी संख्या में
जनता समर्थन कर रही है, छात्र, सफाई कर्मी और सभी आम जनमानस समर्थन कर रहे हैं। उनका सभी का धन्यवाद। आज आपके जनपद में प्रभार मंत्री दानिश अंसारी जी का आगमन हुआ है, उनके समक्ष मामला क्यों नहीं किया? कोई मिलने आया आपसे? मैं बात भी किया था उनसे, उन्हें अवगत भी कराया था, शासन को LIU के माध्यम से रिपोर्टिंग भी हुई है, मैं व्हाट्सएप पे उनको बराबर मैसेज भी किया हूं। अब कोई रिप्लाई इसलिए नहीं, चूंकि तानाशाही की सरकार चल रही है। इनके समक्ष आप आंदोलन नहीं कर सकते। आप आंदोलन करेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे तो जेल जाएंगे। तो मैं तो बैठा ही हूं जेल जाने के लिए, तो भेज दें। अब आप यहां आकर के, यहीं बगल से जनपद का प्रभारी मंत्री आकर के चला गया और यहां धरना कुछ मुद्दों को लेकर के दिया जा रहा है जो अराजनैतिक है, जो जनहित के लिए है, जन आंदोलन चल रहा है, उसमें प्रभारी मंत्री के कान में जू तक नहीं रेजा। ये दुर्भाग्य का विषय है। आप केवल कह सकते हैं कि VVIP अगर परिभ्रमण करने के लिए आते हैं, रेड कारपेट पर चढ़ने के लिए आते हैं, तो ये प्रभार भदोही का आप छोड़ दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आप जन आंदोलन को सुनिए, उनके मुद्दे को सुनिए और जनपद में क्या आवश्यकता है, क्या मूलभूत जरूरत है, उसको भी आप शासन स्तर तक पहुंचाइए। प्रभारी मंत्री का दायित्व होता है। कर्मचारी है।